किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों 3-4 दिन से लगातार बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ताऊ जी अब की बार हम सरसों की बुआई कौन सी वैरायटी की बुआई करें और कब करें। साथियों आप सभी को पता है कि किसान का एक स्वभाव होता है कि जिस दिन के भाव किसान को ज़्यादा मिलते हुए दिखाई देते हैं, किसान उस जिन्स की बिजाई ज़्यादा करने का इच्छुक होता है और होना भी चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौके के ऊपर हमारे यहाँ भारत के क्षेत्रों में जहां जहां भी सरसों की बुआई होती है वहां पर कौन सी वैरायटी सबसे उत्तम चल रही है और उस वैरायटी की क्या विशेषताएं हैं, अन्य वैरायटियों की क्या विशेषताएं हैं। मैंने पिछले साल और भी बहुत से किसानों से बात की, वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी दी और उन्हें यह बताया कि यदि आप ये काम करेंगे तो आपको सरसों की पैदावार 101% ठीक मिलेगी। बहुत भारी मात्रा में राजस्थान के किसानों ने भी मेरे बात के ऊपर अमल किया, हरियाणा के किसानों ने भी अमल किया और अच्छी पैदावार लेने में कामयाबी हासिल की। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे अनेक फसलें जो हैं उनमें जो रोग बीमारी आती हैं उनके बारे में, बढ़िया बीज कौन सा होता है उनके बारे में, किसान को क्या करना चाहिए उसके बारे में संपूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां प्रदान की जा रही है। आपको जागरूक करने, आपका पैसा बचाने, आपके खेती की पैदावार बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए, अनेक किसानों को जोड़ने का प्रयास करिए, उन्हें वीडियो पहुंचा करके उन्हें जानकारी देने का प्रयास कीजिए ताकि किसान को किसी प्रकार का फसल उत्पादन के अंदर नुकसान न उठाना पड़े। आप सभी को पता है कि मौसम की मार और पानी की कमी, अनेक तरह की बीमारियों से किसान जूझ रहा है, अनेक समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद भी यदि किसान गलत बीज का चुनाव कर लेता है तो फिर किसान को डबल और ट्रिपल नुकसान होता है। साथियों मैं बताने जा रहा हूं कि मौके के ऊपर कौन सी वैरायटी परफॉर्म बढ़िया दे रही है। मैं आपसे विनय निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात आप नोट कर लें, ना मैं दुकानदार हूं, ना मेरा किसी बीज का प्रचार है, ना मैं किसी बीज के खिलाफ बोल रहा हूं और ना किसी बीज कंपनी वाला या कोई फार्म वाला बीज हो तो ना मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के भरतपुर के अंदर भारत का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है जो सरसों के ऊपर काम करता है और उस सेंटर ने 2016 के लगभग एक वैरायटी निकाली थी जिसका नाम था गिरिराज। उसके बाद में राधिका भी निकाली, उसके बाद में ब्रजराज भी निकाली। हिसार यूनिवर्सिटी की वैरायटियां आई, RS 730 थी, 725 थी, 749 थी और अब की बार एक नई वैरायटी जो पिछले साल किसानों ने बुआई की, उस वैरायटी ने भी अपना अच्छा दमखम कई किसानों को दिखाया। दिल्ली की जो पूसा विजय आदि वैरायटियां किसानों द्वारा बिजाई की जाती है, वो वैरायटियां भी अपने आप में ठीक पैदावार देने में सक्षम हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं जितनी भी सरकारी वैरायटियां आज तक निकली हैं उन सभी वैरायटियों में भरतपुर की गिरिराज टॉप अप वैरायटी चल रही है। पिछले 5 साल से इस वैरायटी ने कुछ किसानों को 14 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार देने की क्षमता हासिल की है और जो मेरे संपर्क में भी है। संपर्क में होने का सबसे बड़ा कारण, आज से 5 वर्ष पहले मैं भरतपुर से जाकर के बीज ले आया, ट्रायल के तौर पर मेरे खेत में लगाया। अच्छा प्रोडक्शन देखते हुए मैंने उस गिरिराज सरसों के बीज के बारे में किसानों को बताया। बहुत से किसानों ने मेरे से बीज लिया और अपने खेत में बीज लगाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं
ये मत सोचना कि ये वीडियो कोई बीज बेचने के लिए बनाया जा रहा है। मेरा बीज बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी किसानों को 150 रुपए किलो बीज दिया था। कोई भी सरकारी संस्थान और कोई भी कंपनी जो चमकीली थैलियों में भर के आपको बीज देती है 150 रुपए नहीं देती। परंतु किसान हित में काम करते हुए मैंने किसानों को 150 रुपए गिरिराज भरतपुर की वैरायटी का बीज उपलब्ध करवाया। अब की बार भी कुछ किसानों का बीज मेरे पास बुक है। मैं ये बात कह चुका हूं, पूरे भारत को मैं बीज उपलब्ध नहीं करवा सकता, ना मैं कोई बीज बेचने का धंधा करता हूं। मैं केवल और केवल किसान को अच्छी वैरायटियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर 98 130 78 943 है। दोबारा फिर बताना चाहता हूं, 98 130 78 943। जो मैं बात बता रहा हूं उस पर गौर करने योग्य बात है। आप चाहे कोई सी वैरायटी का बीज भी बोए, उस बीज का समय रहते प्रबंध करें, क्योंकि जिस टाइम हमारे खेत के अंदर हमें बिजाई करनी होगी उस समय आनंद फानन में हमें हो सकता है कि नकली बीज भी मिल सके। और यह आपके सामने मेरे कहने की जरूरत नहीं है, काफी उदाहरण सोशल मीडिया और अखबारों में आपने पिछले 1 साल से लगातार देखे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां 1000 1500 रुपए प्रति किलो के आपकी जेब से छीन करके अपना बीज बेचने का प्रयास करेंगे। आप उसे यह मत सोचिए कि 1 किलो सरसों डाल रहे हैं। आपका 1 एकड़ का खर्चा यदि 1200 और 1500 रुपए बीज का आता है तो आप हिसाब लगाइए 1,20,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से वो कंपनियां बीज बेच रही हैं, जबकि आज बाजार में सरसों के भाव 8,000 रुपए के। कितना भारी भरकम अंतर जो आपकी जेब को काटने के लिए बाजार के अंदर चल रहा है, उसके बारे में आपको विचार करना होगा। यह देखना होगा कि कौन सा बीज किसान को चयनित करना चाहिए। आप सरकारी यूनिवर्सिटियों के संपर्क में जाइए, उनसे बीज खरीदिए या किसी किसान से बीज खरीदिए और उसे कार्बोडिजम 50% का जो आता है, कार्बोडिजम 50% का तो आता है जो बवास्टिन नाम से आता है, 4 ग्राम प्रति एकड़ का पाउडर 4 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर लगा करके प्रति एकड़ में बिजाई कीजिए, ताकि आपकी सरसों का जो जमीन के साथ लगती हुए तना होता है वो सफेद होकर उगते ही खत्म होने लगता है, उससे बचाव किया जा सके। 10 और 15 किलो सरसों की खड़ी का इस्तेमाल आप उस खेत में जरूर करें, ताकि आपके जड़ के ऊपर लगने वाली फंगस को संपूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सके। साथियों, किसी भी किसान को यदि गिरिराज वैरायटी के सरसों का बीज अपने खेत में बोना है, जो सबसे टॉप है, आप यूट्यूब पर, आप गूगल पर संपूर्ण जगह सर्च करके पता कर सकते हैं। आप भरतपुर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से जाकर के पता कर सकते हैं। यदि आप इस वैरायटी का बीज बोने के इच्छुक हैं तो चाहे जिस भी तरह हो, आपका भाई बंद रिश्तेदार जो भी हो, भरतपुर यूनिवर्सिटी के केंद्र के ऊपर बीज लेकर के अपने खेत के अंदर बिजाई करें। मैं कहीं किसी दुकान से बीज लेने की सिफारिश नहीं करता, या नजदीक में यदि भरतपुर यूनिवर्सिटी का सर्टिफाइड बीज उससे मंजूर किया हुआ बीज यदि आपको नजदीक में कहीं मिलता है तो आप उस बीज का चयन करके, मैं ये बात कह चुका हूं, मेरा कोई बीज बेचने का ध्येय नहीं है। नंबर 1, मैं किसी भी वैरायटी का प्रचारक भी नहीं हूं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भरतपुर की गिरिराज वैरायटी जो सरसों बीज के बारे में, उत्पादन देने के बारे में सबसे टॉप चल रही है। इस वैरायटी की खासियत क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, दाना बहुत मोटा है, तेल की मात्रा बहुत ज्यादा है, हाइट मध्यम है, और यदि ठीक समय पर बिजाई की जाए तो जो हमारा तना गलन रोग आता है या पत्ते पर सफेद धब्बे वाला आता है, उस रोग के प्रति भी ये वैरायटी सहनशील है। कम पानी वाला क्षेत्र हो या ज्यादा पानी वाला क्षेत्र भी हो, वहां पर यह वैरायटी ठीक ठाक पैदावार देने में सक्षम है।
और यदि किसी किसान के पास अच्छी उपजाऊ जमीन है तो वहां तो मान के चलो कि इस वैरायटी के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पल्लू क्षेत्र के किसान भी मेरे से बीज लेकर गए थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर छिंटा विधि से सरसों की बुआई की थी और वो छिंटा विधि से ही करते हैं। बहुत सी वैरायटियों का उन्होंने चयन किया। उन वैरायटियों ने पल्लू क्षेत्र के अंदर 3 कुंटल 10 किलो, 3 कुंटल 20 किलो का उत्पादन दिया, परंतु गिरिराज ने 4.25 कुंटल बीघे तक का उत्पादन पल्लू क्षेत्र के किसानों को दिया। सिरसा क्षेत्र के किसानों को ने जो बिजाई गिरिराज की सरसों के बीज की उन्हें 13 और 14 कुंटल का उत्पादन मिला। मैं 13 और 14 कुंटल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो किसान एक प्रगतिशील किसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी जमीनें हैं। परंतु जो रिपोर्टें मेरे पास 2 साल से आ रही है, एक भी किसान की सरसों का उत्पादन 8 और 9 कुंटल से कम नहीं हुआ। मैं आपको फिर आगाह करता हूं, सावधान करता हूं कि जो किसान मेरे पास फोन कर रहे हैं कि सरसों की बिजाई को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें अगले वीडियो में बता दी जाएंगी। आज केवल बीज के बारे में जानकारी दी गई है, बीज को उपचारित करने के बारे में जानकारी दी गई है। और विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप सोच समझ करके चमकीली थैलियों से बच करके अपने खेत के अंदर सरकार द्वारा रिकमेंडेशन वैरायटियों का चयन करें। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि गिरिराज से टॉप अप वैरायटी अब तक मेरे सामने नहीं आई है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, उन्हें इस बारे बताएं। और यदि किसी किसान को गिरिराज बीज की आवश्यकता है तो गिरिराज जो भरतपुर का आता है उसकी पहचान जो है वो एक कपड़े की थैली की होगी, उसके ऊपर टैग लगे हुए होंगे, गिरिराज का नाम लिखा हुआ होगा, थैली के ऊपर बेंच नंबर लिखे हुए होंगे, पूरा का पूरा डाटा कपड़े की थैली के रूप के ऊपर लिखा हुआ होगा। यदि कोई मेरे नजदीक का किसान भरतपुर नहीं जा सकता, 1 या 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है, तो वो किसान मेरे से बीज ले जा सकता है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। मेरे नंबर मैं आपको बता चुका हूं, 98-130-78-943 हैं। तमाम फसलों की जानकारी जिस तरह से जो वीडियो आपको अपलोड करके लगातार पहुंचाए जा रहे हैं, वो जानकारी प्राप्त करते रहें, अपने खेत को बचाते रहें, प्रोडक्शन को बढ़ाते रहें और खर्चा कम करके ज़्यादा पैदावार लेने का काम करते रहें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप अनेक किसानों तक पहुंचा करके उन्हें जागरूक और सावधान करने का काम करेंगे। जय हिंद।